नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ बीपीएससी से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशंस लेके। जैसा कि अधिकांश लोग जो भी तैयारी कर रहे होंगे बीपीएससी की, उनको पता होगा कि हाल ही में बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट आया हुआ है। लगभग 3,500 बच्चों ने 3,444 बच्चों ने मेंस लिखा था, जिसमें से कि 1,005 बच्चों का इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा तैयारी करने वाले बच्चों को कि 475 वैकेंसीज हैं इस बार। तो इंटरव्यू से संबंधित ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हम इस अपने शो में बात करेंगे। हमारे साथ हैं आरूप जी, जिन्हें इंटरव्यू का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उन्होंने यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया हुआ है और बीपीएससी के भी 2 बार इंटरव्यू इन्होंने दिए हुए हैं और दोनों में सफलता भी प्राप्त की है। बीपीएससी में एक बार वीडियो के रूप में इनका चयन हुआ और दूसरी बार डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयन हुआ इनका। तो आज इन्हीं से जानते हैं इंटरव्यू के कुछ टिप्स और उससे संबंधित जानकारी के बारे में। नमस्कार आरूप जी। आपने यूपीएससी का भी इंटरव्यू क्लियर किया हुआ है, इंटरव्यू के लिए आपका सिलेक्शन हुआ था और बीपीएससी में भी आप 2 बार इंटरव्यू दे चुकी हैं। तो इंटरव्यू का एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस है आपको। और जैसा मैंने अभी बताया कि बीपीएससी में रिजल्ट आया हुआ है मेंस का और अब बच्चे इंटरव्यू के लिए लगेंगे। तो हमें सबसे पहले ये बताइए कि क्या इंटरव्यू की तैयारी होती है क्या? धन्यवाद। सबसे पहले तो देखिए, इंटरव्यू बेसिकली जो है आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। उसको हम एक दिन में तो डेवलप नहीं कर सकते हैं। ये ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी जो है, हम्म। जो आपने ग्रो किया है, वो है। लेकिन क्या है कि जैसे हम जो तैयारी करते हैं, तो तैयारी के बीच में जो है हम लोग के पास जो नॉलेज आता है, उससे भी हम लोगों का बहुत सारा ग्रो होता है। और आप अगर बेसिकली देखेंगे तो इंटरव्यू की तैयारी क्या है, मतलब जैसे अभी आपका रिजल्ट आया, हम्म। 2 महीने बाद मतलब लगता है 1 महीने के अंदर वो जो है इंटरव्यू होगा। तो इस दौरान जो है आप ऐसा तो नहीं कुछ अपने पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा बिल्कुल। चेंज कर सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। लगे कि हाँ आपने कुछ ड्रास्टिक कर दिया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये आपकी पर्सनैलिटी जो है एक सिविल सर्वेंट के रूप में है या नहीं है, ये देखने का टेस्ट होता है। बिल्कुल। क्योंकि नॉलेज का जहाँ तक सवाल है, आपने प्री क्वालिफाई किया, मेन लिखा, उसके बाद आप इंटरव्यू में आते हैं। तो जो इंटरव्यूअर होते हैं उनका ये कभी भी मोटो नहीं होता है कि आपके नॉलेज को हम देखें, नॉलेज आपके पास है या नहीं है। क्योंकि नॉलेज तो आपके पास चेक हो चुका होता है है ही है, ऑलरेडी। उनको पता है कि आप वहाँ क्लियर करके आए हैं। तो हम्म। आपके पास नॉलेज है। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी क्या सिविल सर्वेंट के रूप में है, क्या हम्म। आप जो सामने आपके सामने जितने भी चैलेंजेज आएंगे, या एक सिविल सर्वेंट को जैसा होना चाहिए, क्या वो है या नहीं है। तो ओवरऑल इसकी ये मतलब पहचान करते हैं इंटरव्यूअर। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इंटरव्यू की तैयारी बेसिकली जो होता है, हम जब तैयारी शुरू करते हैं तब से ही हमारी शुरू हो जाती है। जो जब तैयारी का प्रोसेस शुरू होता शुरू है। होता है, हाँ। हम्म। और नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि आपकी जो ओवरऑल कैसे आप बोलते हैं, क्या आपका कम्युनिकेशन स्किल है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपको नहीं आता है तो किस तरह से उस पर आप रिएक्ट करते हैं, हम्म। रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आप जो है ओवरऑल आप देखेंगे तो इस चीज़ को वो ज़्यादा देखते हैं बनिस्बत की नॉलेज को। तो मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि जैसे आपने कहा कि जो पर्सनैलिटी है वो एक दिन में तो बनती नहीं है और टेस्ट है पर्सनैलिटी का। तो मान लीजिए काफ़ी सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सपोजर उनको नहीं मिला होता है। नो डाउट डाउट वो लोग काफ़ी टैलेंटेड होते हैं और ऑब्वियसली इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, तो वो तैयारी करके ही वहाँ पहुँचे हुए हैं और उनको नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है। तो क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं वो? क्या मान लीजिए पर्सनैलिटी में कुछ गैप हो, तो क्या वो जो भी उनके पास टाइम है 1 डेढ़ महीने, कि क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उनको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाए वो? हाँ, देखिए बेसिकली सबसे पहली बात तो आपका सिलेक्शन हुआ है मेन हम्म। के लिए, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। हम्म। कॉन्फिडेंस आपके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, जीत हमारी कॉन्फिडेंस से शुरू होती है। बिल्कुल। अगर आपके पास क्या है ये देखें, ना कि क्या नहीं है ये देखें। अगर हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, या फिर हमारा मीडियम, बहुत लोगों का मीडियम हिंदी होता है या इंग्लिश, उससे उनको लगता है कि दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ों को ना देखकर अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आप देखिए, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को समझिए कि हम्म। हमारे पास हमने जो है अचीव किया है। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया, हम बराबर हैं।
अभी जो है आप बराबर हैं। अब क्या करना है आपको कि जो चीजें आपके पास 1 महीने के अंदर हम कर सकते हैं, हमेशा आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। हमेशा एक जो है मतलब अच्छी अच्छी किताबें अगर आपके पास हो तो वो पढ़िए। फिर जो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ जो घटनाएं घट रही हैं उस तरह की चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। मीन्स आपको जो है थोड़ा अवेयर, एक अवेयर नागरिक सिटीजन की तरह आप देखिए। क्योंकि देखिए बेसिकली होता क्या है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के साथ, या फिर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके पास क्या होता है, नॉलेज बहुत होता है, लेकिन उनको एक्सप्रेशन का शायद दिक्कत आती है, क्योंकि उनके पास जो है उस तरह का माहौल नहीं मिला होता है, बचपन से वो नहीं वैसा देखे होते हैं। तो एक्सप्रेशन का आप अपना थोड़ा सा सुधार कीजिए कि कैसे हम डिस्कशन कीजिए, ग्रुप बना लीजिए दोस्तों का, उनके साथ आप देखिए कि कैसे हम अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं, कैसे हम अच्छे से बोल सकते हैं। क्वेश्चन का टू द पॉइंट हम सोचे जवाब देने का, हम घुमाए नहीं चीज़ों को लेके कि अगर हमसे कुछ पूछा गया तो हम ना सोचे कि उनके पेरिफेरल में जाएं, बल्कि हमको टू द पॉइंट जवाब देना है। और उनको ये लगे कि नहीं, इस बच्चे ने जो है तैयारी की है, ये जो है सिविल सर्वेंट के लायक है। तो इस तरह से चीज़ों को थोड़ा एक ग्रुमिंग मतलब अपने आप को कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा आप योगा या ध्यान करें थोड़ा सा, और अपने आप को जो है मोटिवेटेड रखें और एक अच्छा ग्रुप फॉर्म कर लें। और कोई अगर अच्छा आपके गाइड हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट करें, जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। तो आप उनसे पूछें कि अगर हमें ये दिक्कत है तो इसको हम कैसे चीज़ों को कम करें। तो देखिए दिक्कत क्या है, मतलब सबसे अच्छी बात क्या है कि आप अपने अगर पॉजिटिव चीज़ों को देखने लगते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट बिल्कुल। होता है। तो आप हमेशा अपने पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की और नेगेटिव चीज़ों को कम से कम उसको कम करने की कोशिश की और पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से आप जो अभी समय है उसका अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग मॉक इंटरव्यू ज्वाइन करते हैं, तो क्या उससे फायदा होता है क्या? देखिए मैं कहूँगी कि मॉक इंटरव्यू जो है ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है और मतलब खास नुकसान करके भी कर सकता है। नुकसानदायक भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था तो मुझे ऐसा लगा कि मॉक इंटरव्यू ने जो है चीज़ों को थोड़ा ख़राब कर दिया मेरे लिए। वो बेसिकली बताएंगे आपको कि जैसे आपको क्या पहनना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि क्या पहनना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे हाँ, लोगों का क्वेश्चन होता सबसे है पहले ये। क्वेश्चन होता है, हमें तो एक बच्चे ने मतलब ये पूछा कि मैम कौन सा हम सैंडल पहने या चप्पल कौन सा पहने। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि लोग हमेशा ये ध्यान देते हैं कि हमको क्या पहनना चाहिए। हम्म। ठीक है, एक आपको अच्छा ड्रेस पहनना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किसमें कंफर्टेबल हैं। अब जैसे कहा जाता है कि नहीं, आप जैसे लड़कियां हैं उनको कहा जाता है साड़ी ही पहनो। अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अगर आप कंफर्टेबल वहां नहीं है, कॉन्फिडेंस आपका कहीं ना कहीं लो हो रहा है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। और आपको लगता है कि हमको साड़ी ही पहनना चाहिए, तो पहले से आप उसके लिए जो है 4 दिन 5 दिन पहन के 10 दिन आप रोज दिन उसको पहन के प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि आप अचानक से जाएंगे ना तो सारा चीज आपका अपने ऊपर ही ध्यान रहेगा। ये मैं बिल्कुल। खुद का मतलब बता रही हूँ एक्सपीरियंस। ओवर कॉन्शियस हो जाएंगे हाँ, थोड़ा। कॉन्शियस हो गए हम कि हमसे मतलब सारी नहीं समझ रहा है, हमसे सही नहीं हो रहा है, और हमें एकदम दबाव डाला गया था मॉक इंटरव्यू में कि आपको साड़ी ही पहनना चाहिए, और हमें पता नहीं होता है। तो मुझे लगा कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो नहीं पहने और उनका बहुत अच्छा मार्क्स आया और बहुत अच्छे से सिलेक्शन हुआ। बस बकायदा कि इसका आप ड्रेसिंग सेंस पे, मतलब ड्रेसिंग सेंस इन द सेंस की एक ड्रेसिंग सोबर ड्रेस हो, सोबर होनी है ना? चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि लगे कि एक सिविल सर्वेंट के रूप में आप जा रहे बिल्कुल। हैं, ऐसा नहीं कि आपका फटा चिटा या जैसे फिर। जैसे कुछ बच्चों का ये होता है, जो मेल होते हैं उनको टाई के लिए बोला जाता है हाँ, इसे टाई के कभी लिए कभी। बोला जाता तो है। जरूरी नहीं है कि अगर, हाँ, ओवर है ना? कॉन्शियस अगर आप हो रहे हैं कि आपने कभी पहना ही नहीं लाइफ में, आपने अगर पहन लिया तो हम्म। फिर वहां पे दिक्कत आएगी। अच्छा। तो एक ऐसा ड्रेस होना चाहिए जो कि आप पहली बात तो कंफर्टेबल हो उसमें। कंफर्टेबल का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आप जींस पैंट पहन के जींस चले पहन के, जाइए, हाफ बट पैंट पहन के शर्ट, जो पहुंच हाँ गया, हाफ हाँ। पैंट पहन लीजिए आप, लेकिन शर्ट हो, पैंट हो, हाँ। अच्छा हो ड्रेस, और लगे कि हाँ आप डिसेंट वे में जा रहे हैं देने के लिए। दूसरी चीज क्या है, मॉक इंटरव्यू में क्या करेंगे आपको कि देखिए इंटरव्यू क्या होता है। एक बहुत अच्छी बात टीचर ने हमें कही थी कि अगर आपका दिन है तो फिर वो आपके पिताजी का नाम पूछेंगे, और अगर आपका दिन नहीं है तो अपने चाचा जी का नाम पूछ लेंगे। बिल्कुल। तो इंटरव्यू दरअसल क्या है ना कि वो सामने वाला क्या सोच रहा है वो आप नहीं जानते हो, और सामने वाले के हिसाब से हम नहीं चल सकते हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत सारे ऐसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन अच्छी बात वहां पे आपको क्या बना के रखना, अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना है। हो सकता है 3 4 ऐसे सवाल आए जिसमें कि आपको लगे कि आपको एकदम नहीं आता है, लेकिन वो टेस्ट आपका इस बात का कर रहे हैं कि आप जो है उसमें अगर आपकी विपरीत परिस्थिति आती है तब आप किस तरह से जो मोटिवेट हैं और किस तरह से कॉन्फिडेंटली उस चीज का जवाब दे रहे हैं।
तो कभी भी जो मतलब इंटरव्यू बोर्ड में कभी भी ये कोशिश ना करें, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। नहीं आ रहा है तो आप ये ना कहें कि मतलब घुमाने लग जाएं उनको, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी देखी है, उनको पूरा एक्सपीरियंस है, वो एक बच्चे को अच्छे से समझ रहे हैं। आप सोचिए कि हम लोग इतने बड़े होते हैं तब तो लोगों को देख के समझ आते हैं, बच्चों को देख के समझ, साइकोलॉजी को समझते हैं। वो इतने लोगों को देख चुके तो उनकी साइकोलॉजी तो मतलब समझते ही हैं वो। तो कभी भी उनको घुमाने की कोशिश ना कीजिए, और डायरेक्ट अगर आपको नहीं आता है आंसर तो आप डायरेक्ट ना बोल दीजिए कि सॉरी सर मुझे नहीं आता है। इस चीज़ का वो जरा भी बुरा नहीं मानते, बाकायदा कि आपने क्या किया, उनको घुमाना शुरू कर हाँ, दिया। तो बशर्ते कि मॉक, हाँ बशर्ते कि जो प्रश्न हो इस टाइप का ना हो कि अच्छा भारत के बारे में कुछ बताइए, अच्छा हो रहा है हाँ बुरा। अब हाँ, इसमें अगर बोल देंगे नहीं जानते हैं तो फिर तो दिक्कत है नहीं जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन कुछ में। ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि हम्म। आप नहीं जानते, समझ जो वाले फैक्चुअल क्वेश्चन तो क्वेश्चन आपसे है। करेंगे कि हाँ भारत कैसा है, भारत का आइडिया क्या है, भारत 2047 में कैसे डेवलप बनेगा। बिल्कुल। ये सब तो एक अवेयरनेस हाँ वाली हाँ चीजें हाँ। हो, तो एक सिविल सर्वेंट को जानना ही जानना है। लेकिन अगर सही। आपसे पूछे कि कहीं की राजधानी कहाँ क्या है, हाँ, मान नहीं लीजिए किसी जानना है तो देश की, कोई और हो दिक्कत सकता नहीं। है हम ना जाने, बहुत सारी हम्म चीजें हैं जिसको हम नहीं जानते हैं। तो हम्म। इस तरह क्वेश्चन पे घबराना नहीं चाहिए, फैक्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं। हम्म। और जो है तीसरी बात क्या होती है मॉक इंटरव्यू में, जैसे हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछें जो कि आपका रिलेटेड ना हो, लेकिन चूंकि इंटरव्यूअर हैं, 7 लोग बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है कि हमको पूछना चाहिए, और उन्होंने आपको बहुत अच्छा मार्क्स दे दिया और आपके हिसाब से दे दिया, तो आपको लगा कि बहुत अच्छा, और कभी हो सकता है बहुत खराब दे दिया तो आपको लगा कि बहुत खराब, मतलब हम जज करने लगते हैं खुद को उसके हिसाब से। हाँ हाँ तो हाँ। अगर आप मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसके हिसाब से ना जज करें, आप उनसे जाके स्पेशली मिले जहाँ पे आप दे रहे हैं, आप ये बताइए कि हमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। उस मार्क्स को जो है देखने की ज़रूरत नहीं क्या है, लेकिन आप ये बताइए कि हमें पर्सनैलिटी में क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है और हम कैसे अपने इंटरव्यू को और अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर मॉक इंटरव्यू के हिसाब से देखेंगे कि लगेगा कि आपका नंबर बहुत अच्छा दे दिए, तो हो सकता है इंटरव्यू बोर्ड में ख़राब आ जाए, और यहाँ पे हो सकता है बहुत बुरा दिया तो वहाँ पे हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाए। हम्म। तो आप उसको आप पैमाना नहीं मान सकते हैं मॉक इंटरव्यू को। बिल्कुल। जस्ट लाइक का एक ये बता सकते हैं मतलब कि उस तरह का इन्वायरमेंट है और आपको देना है, तो आप इतना कंफर्टेबली जाके वहाँ पे बोल सकते हैं। तो मॉक इंटरव्यू ठीक है उनके लिए जो अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। हम्म। और अगर आप अपना ग्रुप भी बना लेते हैं, ग्रुप के हिसाब से भी चलते हैं। ग्रुप हो या फिर अपना कोई अगर हाँ सीनियर जो सीनियर हो, सेलेक्ट जो हुए हों सिलेक्शन जिनका या फिर हुआ हो। इंटरव्यू दिए हुए हों। और अभी तो देखिए ना सोशल मीडिया पे ढेर सारी चीजें हैं, जिन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। बताया अपने एक्सपीरियंस को बताया हुआ हाँ है कि कैसे आप पे पूछे जाते हैं सवाल, कैसे क्या होता हाँ है, हाँ। किस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हम अभी, अब तो इतनी सारी चीजें आपके और सामने तैयारी अवेलेबल करने है। के दौरान इतनी समझ तो हो ही जाती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हाँ, इतनी समझ आपको आती है वहाँ पे कि आपका नॉलेज उतना हो जाता है कि आप हम्म। समझ सकते हैं चीज़ों को कि हाँ हम इंटरव्यू में किस तरह से या सिविल सर्वेंट कैसे बिहेव करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, वो आपका होना अच्छा, चाहिए। एक सवाल और है कि जो हॉबी से रिलेटेड बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हॉबी क्या रखें। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हॉबी तो मतलब अपनी होती है, उसमें इंटरव्यू समय क्या रख सकते हैं ऐसा। तो हॉबी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि ऐसा तो नहीं होता है कि कोई पर्टिकुलर हॉबी बोल दिया तो उससे रिलेटेड वो नेगेटिव जाता है उसके इंटरव्यू पैनल के दिमाग में। देखिए जो हम लोग देते हैं भर के उनको, जो मेंस के रिजल्ट के बाद जो भराता है वो उनके पास होता है। यूपीएससी में तो हमें हॉबी भी लिखना होता है, लेकिन बीपीएससी में शायद नहीं होता है लिखना। जहाँ तक मुझे याद है कि बीपीएससी में ऐसा नहीं दिया गया था, लेकिन यूपीएससी के इंटरव्यू में हॉबी भी देना होता है, हम्म आपको सब भरना होता है। हम्म तो अगर हॉबी मिडिल क्लास फैमिली में देखा जाए तो हमारे हॉबीज ऐसा कुछ होता नहीं है। हॉबी हम्म। मतलब क्या होता है कि आप जिसके लिए बहुत मतलब आपके पास समय नहीं है फिर भी आप उसके लिए टाइम निकाल के आप जीवन का वो काम करते हो, तो ये हॉबी है, उसके लिए आप हमेशा समय निकाल सकते हो। लेकिन आप मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ देखेंगे तो वैसी कोई हमारी हॉबी होती बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। तो हम जबरदस्ती का हॉबी बनाने की कोशिश ना करें, हम बोले कि हाँ सर मुझे ये पसंद है, हम ऐसा काम करना हम्म चाहते हैं और करते हैं, कभी कभी समय मिलता है तो हम कर लेते हैं। हम्म हॉबी के पीछे उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी हॉबी नहीं है तो हम जबरदस्ती अब हॉबी क्रिएट करें, तो इससे क्या होता है कि नेगेटिव एक थोड़ा सा जाता है। और अगर कोई हॉबी है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर आपको लगता है कि हमारी हॉबी पेंटिंग करना है, हमारी हॉबी जो है बागवानी करना है, कुछ को लगता है हम बच्चे पढ़ाना है, तो थोड़ा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन जो होता है कि आप बच्चे को पढ़ा के क्या करना चाहते हैं, आपको कैसा फील होता है, क्या खुशी मिलती है, या फिर बच्चे में आप क्यों, मतलब बच्चे को जो पढ़ाते हैं उससे बच्चे क्या सीख सकते हैं आपसे। या फिर आप पेंटर के बारे में, विभिन्न प्रकार के जो पेंटर हैं, पेंटर के बारे में देखिए बिल्कुल। कि आप
और उसके बाद जैसे बागवानी का है तो आपका कौन कौन पौधा आपको पसंद है, इस टाइप के क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन को हमको लगता है कि अच्छे से देख लेना चाहिए। अगर आप बेसिकली कहते हैं हॉबी, वैसे आप कहेंगे कि सर मेरी पसंद है, हॉबी के लिए तो मुझे समय नहीं मिल पाता था, तो वैसा भी क्वेश्चन वो उतना बहुत डीप नहीं ज़्यादा, जाएंगे हाँ वो। उतना रिजिड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हाँ लेकिन थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में, अगर आपने कहा है कि मुझे पेंटिंग पसंद है, तो पेंटर के बारे में, कैसे पेंटिंग्स पसंद है, क्यों पसंद है, ये 10-15 क्वेश्चन जो है आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। फिर आपने जो है जो बना होता है डीएफ जिसको कहते हैं, डिटेल्ड उसमें अगर आप, एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है, हाँ उसमें आप कहाँ के रहने वाले हैं, उस जगह उस के जगह बारे के में बारे थोड़ा में आप जानकारी प्राप्त कर प्रिपेयर लें। कर लें कि उससे संबंधित। बिहार के बारे में, चूंकि आप बिहार बीपीएससी का है, तो बिहार की जो इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल स्थिति है, उसके बारे में ओवरऑल आपका अवेयरनेस हो। बाहर बिहार अभी जो है कहाँ जा सकता है और किस तरह से यहाँ डेवलपमेंट संभव हो सकता है, ये आपको तैयार कर लेना चाहिए। इंटरनेशनल जो कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं, मान लीजिए इजराइल का घटना है, मिडल ईस्ट की घटनाएं हैं, जो भारत का रसिया के साथ जो अभी चल रहा है, या फिर यूक्रेन के साथ या अमेरिका के साथ, जो ये मेन जो इश्यूज जो अभी कुछ अक्सर दिनों में अभी आ आए रहे हैं। हैं ना। हाँ, हाँ हाँ। फिर आपका जैसे कि कुछ ऐसी त्रासदी हुई है, हम्म जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे अभी भूस्खलन की घटना हुई है, हम्म तो उसके बारे में, बिहार में कुछ ऐसी त्रासदी हुई हो उसके हम्म बारे में, तो ये सब जानकारी, एक अवेयरनेस, एक अवेयर पीपल चाहिए वहाँ पे, एक अवेयर सिटीजन चाहिए जो कि सिविल सर्वेंट बनते हैं, तो वो आपको एक अवेयरनेस ओवरऑल उस चीज़ पे होना चाहिए, ना कि आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत है। तो आपने जो भी भरा है और हम्म। आपने प्रेफरेंसेस जो दिए हैं, हाँ। जो प्रेफरेंस दिया है आपने कि पहला हमको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लेना है, चाहे आपने दिया है कि फाइनेंस सर्विसेज लेना है, तो उसके बारे में आपने क्यों दिया है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं वहाँ पे, क्या इन्फ्लुएंस करता है, क्या हम्म। मोटिवेट करता है, इन सब चीज़ों को देख लीजिए, उनका काम क्या होता है, क्योंकि आप जब तक काम नहीं करेंगे तो उस तरह से नहीं बता सकते, बट एक आपने देखा होगा कि एक किस तरह से काम करता है, क्यों आपको अट्रैक्ट करता है, तो वो एक ओवरऑल आपकी जानकारी उसमें होनी चाहिए कि आपने फर्स्ट क्यों दिया उसको, अपना प्रेफरेंस में फर्स्ट क्यों रखा, तो इस अच्छा, तरीके से। मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगा कि कोई एक वीडियो उससे भी रिलेटेड हो जो प्रेफरेंसेस से संबंधित हो, क्योंकि हाँ बच्चों को दिक्कत होती है कि कौन सा प्रेफरेंस पहले डालें, कौन सा बाद डालें, हाँ बिल्कुल। किसका वर्क कल्चर कैसा हम्म, है ना। तो इससे संबंधित एक ये हम वीडियो लोगों डालें। को भी होता ही था बिल्कुल, कई इसीलिए बार। मैं ये बोल रहा हूँ कि अलग से एक वीडियो, हाँ क्योंकि ये लंबा खिंच जाएगा। लेकिन कुछ सवाल इस इंटरव्यू में भी मैं पूछना चाहूँगा। और एक चीज़ तो ये है कि जैसे आपका बैकग्राउंड जो भी है, जो आपने ग्रेजुएशन जिससे किया हुआ है, क्योंकि ग्रेजुएशन ही बेसिक क्राइटेरिया है, तो ग्रेजुएशन है, जैसे बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं या ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से करते हैं, तो क्या उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में? हाँ, उससे रिलेटेड आकर आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रहे हैं आपके, फिर हम्म आपने उस सब्जेक्ट को अगर छोड़ के दूसरा सब्जेक्ट लिया तो पहला सवाल वही बन जाता है आपका। लेकिन चूंकि इस बार ऑप्शनल नहीं है, हम्म और ऑप्शनल का सवाल यहाँ पे है नहीं बहुत ज़्यादा, हम्म। तो उससे नहीं तो पूछेंगे। ऑप्शनल केवल ऑप्शनल ही हाँ है, मतलब लेकिन आपने उसमें मार्क्स जिसमें नहीं आएंगे। ग्रेजुएशन किया उसमें ओवरऑल हम जब पढ़ते हैं 3 साल, तो एक ओवरऑल जानकारी उसमें होती है कि अगर हम कुछ उसके बारे में ऐसा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको बना के रख लेनी चाहिए, तो उससे भी पूछ एक सकते हैं समझ कि तो हो कम से कम। समझ हो। हाँ जैसे आपने ज्योग्राफी से किया है, हाँ। तो ज्योग्राफी से ओवरऑल की क्या है, ज्योग्राफी से कैसे आप प्रशासनिक सेवा को, मतलब ज्योग्राफी का क्या महत्व है प्रशासन में, हिस्ट्री से है, हिस्ट्री में आपने क्या किया और कैसे कैसे आपने। मतलब ऐसा ना लगे कि गाइड पढ़ के कुछ हाँ कोई आपने पहुंच गया ऐसा मतलब उसमें। ग्रेजुएशन आपने गाइड पढ़ के, क्योंकि वहाँ हो सकता है कुछ हिस्ट्री के, जैसे मतलब हाल आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट और वो हिस्ट्री के बैठे हों, तो अच्छा, हाँ, हिस्ट्री ये के भी मैं बैठे। प्रश्न पूछना चाह रहा था कि वहाँ पे जो इंटरव्यू पैनल में लोग कौन होते हैं? देखिए इंटरव्यू पैनल में जो लोग होते हैं वो डिपेंड करता है सारे इंटरव्यू बोर्ड पे, हो हम्म सकता है कि कोई वो प्रोफेसर भी हो सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा के भी होते हैं, कुछ जो रिटायर्ड होते हैं उनको भी रखा जाता है, हम्म। तो मिक्स होते हैं वो, कोई एक जगह के नहीं होते हैं हम्म कि एक ही से पूछा जा रहा है। इसमें जो है जैसे कि यूपीएससी के में तो रहते हैं, पुष्पेश पंत थे हमारे इंटरव्यू में, तो जेएनयू के प्रोफेसर थे। हम्म यहाँ भी जब मैं दे रही थी तो यहाँ पर भी थे, एक प्रोफेसर थे, और बाकी जो है सेवा के ही थे, जैसे हम्म। बीपीएससी के ही हेड हैं, वो लोग भी रहते हैं वहाँ पे। अच्छा तो अच्छा। ये लोग जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होल्डर रहते हैं, कम से कम उनका 50 साल, जो 40 साल सेवा दे चुके हैं वैसे लोग होते हैं, तो काफ़ी उनके पास एक्सपीरियंस होता है और सभी क्षेत्र के होते हैं। इट्स मे बी कि वो जो है ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट से किया हो उन्होंने, हाँ, और सही उनको बात है। इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में हो, तो आप उसे पूछने लग जाएंगे। अगर आप जैसे देखिए एक चीज़ और भी है, इंटरव्यू को आप जो कहते हैं ना कि हम मोल्ड भी कर सकते हैं। हाँ। मान लीजिए कि आपको कोई क्षेत्र आपका बहुत स्ट्रांग है,
तो आपसे अगर उस सब्जेक्ट के मान ली कोई क्वेश्चन पूछा और आपने उधर मोड़ दिया, अपने इंटरव्यू को कहाँ आप मोल्ड कर दिए, उस पर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। लेकिन ये आपकी बहुत काबिलियत की बात है कि आप अगर उस एरिया में ले जाएं जहाँ पर क्या है कि जो है आपका काट आपकी मतलब जो पकड़ है है। वहाँ पे पकड़ है आपकी, तो फिर वो अच्छा इंटरव्यू चलने लग जाता है। तो अच्छा, ये भी एक कला है जो बहुत सारे बिल्कुल। लोग कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए मेरा एरिया जो है स्ट्रांग है, मेरा इंटरनेशनल रिलेशन का है, तो ऐसा होगा ना कि फिर उसी से क्वेश्चन वो पूछने पहले शुरू में वो देखना मतलब चाहते एक हैं। ट्री टाइप से बनने लगता है, उसके ब्रांचेस टाइप से हाँ निकल बिल्कुल, जाते हैं। पहले वो देखना चाहते हैं। शुरू में जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे आप जाएंगे तो बोलेंगे आप अपने बारे में कुछ बताइए। अगर आपको ये मौका मिलता है तो आप वहाँ पे बताने का ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने ये किया, एक बैकग्राउंड बताया और देन कि मेरा इंटरेस्ट ये है। तो क्वेश्चन फिर हो सकता है कि उस डायरेक्शन में आपका चला जाए और सारे लोग उससे क्वेश्चन उसी तरह से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें। अच्छा, एक चूंकि लंबा वीडियो हो रहा है, तो एक आखिरी सवाल ये कि बहुत सारे लोग जो नौकरी कर रहे होते हैं ऑलरेडी, हो सकता है वो प्राइवेट जॉब में हो या सरकारी में हो या सिविल सर्विसेज में ही हो मान लीजिए, तो जैसे आप भी पहले वीडियो के रूप में थी, फिर इंटरव्यू दी, तो क्या जो अपना उस सब्जेक्ट से, मतलब वो जो आपका बैकग्राउंड है, नौकरी वाला बैकग्राउंड, सर्विस वाला, क्या उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं? हाँ, ये तो एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप कोई सर्विस में हैं ऑलरेडी, हम्म, तो उससे क्वेश्चन मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन बल्कि वहीं से होने लग जाता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरा इंटरव्यू जो चला था, मोस्ट ऑफ द पार्ट अगर कहें, हमारा अगर 25 मिनट का इंटरव्यू था तो मोर देन 15 मिनट हमारा जो है सिर्फ उसी अच्छा। से क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपने जो है एक एज ए वीडियो के रूप में कैसे काम किया, क्या क्या वहाँ चैलेंजेज आते हैं, किस तरह से आपने वहाँ पे मतलब किस तरह से उस चैलेंजेस से आप निपटे, और क्यों आप आना चाहते हैं यहाँ पे, अच्छा अच्छा। उस छोड़ के उस सेवा में ऑलरेडी आप हैं तो फिर आपने क्यों फॉर्म डाला है। तो इसी तरह से आप जिस सेवा में हैं उसके बारे में आप हम्म तैयारी कर लीजिए और ऑलरेडी आप उसको जो है प्रिपेयर कीजिए कि आपका वहाँ पे जो अगर आपने कुछ अच्छा वर्क किया है वो बताइए। अगर वहाँ पे कुछ ऐसे चैलेंजेज आए जिसको आपने शॉर्ट आउट किया है हम्म तो वो बताइए उनको। या हम्म फिर आप जो है वहाँ पे ऐसा भी कुछ हुआ होगा जो आप नहीं कर पाए होंगे लेकिन आपको लगता होगा कि हमें ऐसा करना चाहिए था, तो ये भी आप बता सकते हैं। हम्म तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके वहाँ से तो पूछे जाते हैं और ये बहुत अच्छा चीज़ है कि अगर आप नौकरी में हो तो बहुत सारे सवाल आपने अगर उससे तैयार कर लिए हैं हम्म। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है ज़्यादातर क्वेश्चन उनको अच्छा लगता है कि चलो इससे ही हम पूछते हैं, तो क्वेश्चन वहाँ पे चला जाता हाँ, है। खास करके जो नौकरी में रहते हैं तो उसमें बेहतर तरीके से वो बता भी पाएंगे, क्योंकि हाँ वो बिल्कुल। प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं हाँ, पढ़ाई की तुलना में। और वो जानना भी चाहते हैं कि तुमने काम कैसा किया है। काम कैसा किया है, उनको ये भी तो बिल्कुल। पता चलता है ना कि इससे आपने काम कैसा किया, आप हम्म कितना जान रहे हैं अपनी सेवा को। तो ये भी चीज़ है, दोनों चीज़ें हैं और आप बता भी सकते हो क्योंकि जो एक फ्रेशर है जिसने कोई काम नहीं किया उनको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसके हम्म बारे में ज़्यादा उससे नहीं पूछेंगे, उसके बारे में ज़्यादा ओवरऑल पूछ सकते हैं वो क्या काम करता है, कितना मतलब उसके बारे में आप जान रहे हैं। लेकिन अगर आपने उसमें काम किया है तो आप उसके अंदर तक की चीज़ों को जानते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये उनका एक एरिया होता है जहाँ से वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगी इंटरव्यू में कि आप सबसे पहले जो है अपना जो भर के दिया है फॉर्म उसको देखिए, उसमें से कुछ चीज़ें अपना तैयार कीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है, नाम का कोई अगर यूनिक अर्थ है उसको तैयार कीजिए आप। अगर नाम का क्या है, क्यों रखा गया, ये भी पूछ लेते हैं। हम्म। फिर आप जहाँ के रहने वाले हैं उसके बारे में एक बेहतर जानकारी रखिए। फिर अवेयर रहिए आसपास की चीज़ों, खास करके पिछले 4-5 महीने से जो घटना घट रही है उसके बारे में आप ये देख लीजिए अच्छे से, पेपर पर डिस्कशन कीजिए उस चीज़ों को, मॉक इंटरव्यू देख लीजिए अगर आपको लगता है कंफर्टेबल हो। बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन अगर कंफर्टेबल है, फ़ायदा होता है उससे, तो आप ज़रूर कीजिए उसको। और दूसरी बात, ड्रेस को सेलेक्ट कर लीजिए अभी से ही और उसका प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसा नहीं कि फिर अचानक से आप पहनिए तो आपको अनकंफर्टेबल लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप लोगों ने सुना एक अच्छा डिस्कशन, काफ़ी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन आरूप जी के साथ, कि इंटरव्यू में क्या कैसे तैयारी करें। जैसा कि आरूप मैडम ने बताया कि इंटरव्यू दरअसल पर्सनैलिटी टेस्ट है आपका, जिसकी तैयारी एक दिन में तो हो नहीं सकती है। लेकिन ये ज़रूर है कि आपको जो भी टाइम मिल रहा है, 1-1.5 महीने का जो भी टाइम मिल रहा है, उसमें आप अपनी चीज़ों को इन्हेंस कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस पे काम करना है। मैडम ने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप पे विश्वास रखें और कॉन्फिडेंस रखें। मॉक इंटरव्यू के बारे में भी जानकारी मैडम ने दी कि सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा निराश भी नहीं होने की ज़रूरत है। ज़रूरत है अपने पे काम करने की। और जैसा कि मैडम ने बताया
कि आप किन की चीज़ों का ध्यान रखें। अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी से संबंधित कुछ चीज़ों को देख लें अपने, हालांकि वो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं और आपको नॉर्मली जानकारी होती ही है। अपने नाम का मतलब हो, अपने ज़िला का मतलब हो, ज़िले से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, उस तरह की चीज़ें हों। और इंटरनेशनल और नेशनल जो चीज़ें हैं जिसके लिए आप बोला जाता है कि एक अवेयर्ड सिटीजन चाहिए। एक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में गवर्नमेंट को चाहिए एक अवेयर्ड सिटीजन जो आसपास की चीज़ों का समझ रखे। तो आप आज से ही शुरू कर दीजिए अपने आपको अवेयर करना और आसपास की चीज़ों को ध्यान रखना और अपने आप पे काम करना। और सबसे ज़रूरी बात है कि अपने पे विश्वास रखना, अपने पे कॉन्फिडेंस रखना। धन्यवाद।